ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसने अपनी माँ को खोने के बाद सौतेली माँ के जुल्मों को सहा। जहाँ उसे भूखा रखा जाता और गोबर के उपलों के नीचे छिपा दलिया दिया जाता था, वहीं पिता की बेरुखी ने उसे और अकेला कर दिया। जिस बच्चे ने भूख और दुख सहा, उसकी सच्चाई ने ही उसे एक सुंदर महल और सुखी जीवन तक पहुंचाया। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उनकी झोपड़ी मिट्टी की थी, छत घास फूस की, लेकिन उस घर में सुकून था, अपनापन था। एक शाम दोनों पति पत्नी झोपड़ी में बैठे बातें कर रहे थे। तभी औरत की नज़र छत की ओर गई। वहां रोज एक चिड़िया का जोड़ा रहता था। नन्हे नन्हे बच्चे चहचहाहट से पूरा घर भर देते थे। सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन एक दिन वो चिड़िया मर गई। कुछ दिनों बाद चिड़ा दूसरी चिड़िया ले आया, और जो हुआ उसने उस औरत का दिल कांपा दिया। नई चिड़िया और चिड़ा मिलकर पहली चिड़िया के मासूम बच्चों को घोंसले से नीचे फेंकने लगे। औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो पति से बोली, देखो, अगर मैं मर गई तो क्या तुम भी दूसरी औरत ले आओगे और मेरे बेटे को भी यूं ही ठुकरा दोगे? आदमी बोला, पगली, ऐसी बातें मत कर। अगर कुछ हो भी गया तो मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा और अपने बेटे को कभी दुख नहीं दूंगा। औरत चुप हो गई, लेकिन किसे पता था कि किस्मत कुछ और ही लिख चुकी है। कुछ समय बाद वो सच में मर गई। पत्नी की मौत के बाद आदमी ने दूसरी शादी कर ली। उस औरत से उसका एक बेटा हुआ। समय बीतता गया, दोनों बच्चे बड़े होने लगे। आदमी रोज काम पर चला जाता और घर में सौतेली माँ का राज चलता। अपने बेटे को वो घी दूध रोटी हलवा खिलाती और सौतेले बेटे से दिन भर काम करवाती। गायें चराना, पानी भरना, झाड़ू पोंछा और खाने के नाम पर गोबर के उपलों के नीचे छिपा थोड़ा सा दलिया। भूखा बच्चा वही दलिया चाटकर दिन काटता रहा। धीरे धीरे उसका शरीर गलने लगा, आंखों की चमक बुझ गई। एक दिन पिता ने पूछा, बेटा इतना दुबला क्यों हो गया? औरत तुरंत बोली, ये खाना ही नहीं खाता, दिन भर आवारागर्दी करता है, अब इसमें मेरा क्या दोष? पिता चुप रह गया। एक रात वो बच्चा गायों के बीच बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। उन्हीं गायों में दो थीं झालर और मंझर, जो चमत्कारी थीं। उन्होंने पूछा, क्यों रो रहा है बेटा? बच्चे ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। गायों ने कहा, डर मत, आज से जो हम कहें वही करना। उन्होंने समझाया, जब सब सो जाएं तो आकर हमारे गले की घंटी बजाना। उस रात जैसे ही घंटी बजी, गायों के पेट से हलवा, पूड़ी, खीर, फल निकल आए। बच्चा पेट भरकर खाने लगा। कुछ ही दिनों में वो मजबूत, स्वस्थ और खुश हो गया। यह देखकर सौतेली माँ को शक हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, इस पर नजर रखो। एक रात सब सच सामने आ गया। गुस्से में वो पति पर चिल्लाई, या तो इन गायों को मार दो या इस लड़के को, नहीं तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। डर के मारे आदमी मान गया। रात के सन्नाटे में दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि अगले दिन सुबह होते ही वे लड़के और गायों का अंत कर देंगे। उन्हें लगा कि बच्चा सो रहा है, पर वो जाग रहा था। ये खौफनाक बात गायों और बच्चे ने सुन ली थी। बच्चा डर के मारे रोने लगा। तब गायों ने उसे दिलासा देते हुए कहा, डर मत बेटा, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे, तू बस धैर्य रख। आज रात जब ये दोनों सो जाएं तब तू चुपके से हमारे पास आना और हमारी पूंछ पकड़ लेना। हम तुझे यहाँ से बहुत दूर अन्नरावन ले जाएंगे। वैसा ही हुआ। रात को जब माँ बाप गहरी नींद में सो गए, तब बच्चा दबे पांव गौशाला पहुंचा। जैसे ही उसने गायों की पूंछ पकड़ी, वे सब अदृश्य हो गए और सीधे अन्नरावन पहुंच गए। वहां गायों ने अपनी शक्ति से एक विशाल और भव्य महल खड़ा कर दिया। अब वो बच्चा वहां गायें चराता, सुरीली बांसुरी बजाता और बड़े सुख से रहने लगा। समय बीतता गया, कई साल गुजर गए। उधर घर पर उस आदमी और सौतेली माँ का अपना छोटा बेटा भी बड़ा हो गया था, जिसे उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से पाला था। उसकी शादी हुई, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। शादी के बाद घर में बहू आई और जल्द ही बेटे बहू के तेवर बदल गए। जैसा बर्ताव उन दोनों ने बड़े बेटे के साथ किया था, वैसा ही उनके छोटे बेटे ने उनके साथ किया। एक दिन बेटे और बहू ने उन बूढ़े माँ बाप को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब वे दर दर की ठोकरें खाने लगे। उनके पास न रहने को छत थी और न खाने को दाना। भटकते भटकते वे उसी अन्नरावन के महल तक जा पहुंचे। बूढ़े माँ बाप उस प्रभावशाली युवक को पहचान न पाए, लेकिन युवक ने एक ही नज़र में अपने पिता और सौतेली माँ को पहचान लिया। उसने उन्हें आदर के साथ अंदर बुलाया। भोजन का समय हुआ तो युवक ने अपने पिता को सोने की थाली में हलवा पूरी परोसी, पर अपनी सौतेली माँ के सामने वही पुरानी सूखी रोटी और दलिया रख दिया। सूखी रोटी देखकर औरत का चेहरा उतर गया। उसने कांपते हाथों से रोटी उठाई और भारी मन से कहा, बेटा, मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? इन्हें इतना अच्छा भोजन और मुझे ये सूखी रोटी?
युवक ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, माँ, गौर से देखिए, ये वही सूखी रोटी है जो आपने बरसों पहले मुझे खिलाई थी। यह सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों ने ध्यान से युवक की आंखों में देखा और पहचान गए कि ये वही बेटा है जिसे उन्होंने तड़पाया और मरने के लिए छोड़ दिया था। शर्म से उनका सिर झुक गया। सौतेली माँ फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे माफ कर दो। आज मुझे समझ आया कि भगवान ने मेरी करनी का फल मुझे दे दिया है। तेरे छोटे भाई ने हमारे साथ वैसा ही किया जैसा मैंने तेरे साथ किया था। उसने हमें घर से निकाल दिया। यह सुनकर युवक को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। युवक ने अपनी माँ के चरण छुए और उन्हें गले लगा लिया। उसने कहा, माँ, मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया था। मैं बस आपको ये एहसास कराना चाहता था कि इंसान जो बोता है वही काटता है। युवक तुरंत भीतर गया और बेहतरीन पकवान लेकर आया। उसने अपने पिता और माँ दोनों को बड़े प्रेम और सम्मान से भोजन कराया। ये देख पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे और माँ का दिल पश्चाताप की अग्नि में जलकर निर्मल हो गया था। उस दिन के बाद वे तीनों उस महल में प्रेम, सम्मान और सच्चाई के साथ रहने लगे। अंतिम सीख, इंसान के कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। पर क्षमा और प्रेम में वो शक्ति है जो किसी भी पाप का प्रायश्चित कर सकती है और टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है।